मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्तों जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। मैं राजीव कुमार आपका अपने YouTube चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंतर्गत, जो जीएस के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं दृष्टि दोष, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम, सबके लिए। तो नेत्र दोष, दृष्टि दोष को हम पढ़ने वाले हैं दोस्त। कितने तरह के होते हैं, समाधान उसका क्या होता है, कारण क्या होता है दोस्त, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। आगे और इम्पोर्टेंट बातें आपको आएंगी जो शायद आपने सुने होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें दोस्तों, जिससे हमको प्रोत्साहन मिलती है और अच्छा करने का मन करता है दोस्त। तो फिर आप और दोस्त जो पिछले वीडियो हैं उसको देखने के लिए क्रम से मैं डाला हुआ, वो क्रम से पढ़ा रहा हूं दोस्त। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लीजिए। प्लेलिस्ट यदि नहीं खोलने आता तो आप जाए चैनल पर हमारे, वहां से हमारे चैनल को खोलिए, वहां से जब हमारे फिगर को आप क्लिक करेंगे तो जो खुलेगा पूरा वीडियो, उसके ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा दोस्त, उसको खोलेंगे तो हमें वीडियो पूरा मिल जाएगा। आइए हम देखते हैं दोस्तों। हम दृष्टि दोष पढ़े, उससे एक थोड़ी सी बात है जो पिछले वीडियो हमने छोड़ दिया था। हमने कहा था दोस्त कि जब एक आंख में एक लेंस होता है और एक लेंस से ही फिगर बन जाता है, तो हम दो लेंस प्रकृति ने हमें क्यों दिया है, यह जरूरत क्यों है, ऐसा कोई लॉजिक है? तो हाँ है दोस्त। देखिए जब एक आंख होगा दोस्त तो इसका रेंज होगा ऐसा कुछ, मतलब टॉर्च होता है तो टॉर्च से हम फोकस मारते हैं तो टॉर्च फैलता है ना ऐसे तिरछा, तो ऐसा ही आंख का एक रेंज होगा। ये कितना होता है दोस्त, एक आंख का 150 अंश के आसपास होता है। मतलब एक आंख जो होता है वह 150 अंश की दूरी तक, क्षेत्र तक देख सकता है। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, दृष्टि क्षेत्र बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं, दृष्टि क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। वो कितना होता है, 150 अंश। लेकिन जब दो आंखें यहां पर हो जाती हैं दोस्त तो क्या होता है, ये क्षेत्र और बढ़ जाता है और देख सकते हैं कितना हो गया, ये पूरा हो गया ना दोस्त। तो जो 180 अंश के आसपास हो जाता है, अर्थात दृष्टि रेंज क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है दोस्त। तो एक आंख के स्थान पर दो आंख क्यों है, प्रकृति ने दिया हुआ है। तो ऐसे होने से दृष्टि रेंज यानी दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बढ़ जाता है। एक आंख के लिए 150 अंश होता है और दोनों आंख के लिए 180 अंश हो जाता है दोस्त। आप ध्यान दिए होंगे जितने शिकारी जंतु होते हैं, जानवर होते हैं दोस्त, उनके सर के ऊपर जो होता है आंख बना होता है। उससे क्या होता है कि सर के ऊपर रहता है तो उसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब पूरा दूर तक देख पाता है दोस्त और शिकार कर पाता है। बात समझ में आ गई? तो दोस्त इस पॉइंट पर शायद बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन ये प्रश्न परीक्षा में आता है, वनडे एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए हम दोस्त को पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, नेत्र में तो बहुत सारे दोष हो सकते हैं, हम सारे दोष की बात नहीं करते। हम वही दोष की बात करते हैं जो अपवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्त, अपवर्तन से संबंधित है। अपवर्तन मतलब भाई अपवर्तन से ही तो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। रेटिना पर बनेगा तो हम देख पाएंगे। रेटिना पर ना बन पाए, अपवर्तन हो लेकिन अपवर्तन सही ढंग से ना हो पाए दोस्त, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए या घट जाए, फोकस दूरी घट या बढ़ ना पाए दोस्त, ये सब किसके संबंधित है, अपवर्तन के संबंधित हैं। और अपवर्तन से संबंधित जितने आंख में दोष होते हैं उसी को पढ़ेंगे दोस्त। और ये कितने तरह के होते हैं, तो अपवर्तन से संबंधित आंख में दोष जो होता है 3 तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष, ठीक है दोस्त, इसको हम अंग्रेजी में मायोपिया बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष होता है,
उसको अंग्रेजी में हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, जिसको हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं दोस्त। इस प्रत्येक को हम क्रम से देखेंगे और देखेंगे कि इस दोष का पहचान क्या है, कारण क्या है और समाधान क्या है दोस्त। तो आइए देखते हैं। पहला हम निकट दृष्टि दोष, ये क्या होता है। तो देखिए दोस्त, आप लोगों ने बहुत लोग पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, बहुत लोग बिल्कुल ही नए होंगे। सब ध्यान दीजिए, सबको समझ में कुछ नया आएगा, कुछ नया मिलेगा दोस्त। आप बने रहें वीडियो में। देखिए दोस्त, निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टता भी कहते हैं, अंग्रेजी में नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है दोस्त कि व्यक्ति को क्या होता है कि व्यक्ति को पास की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती दोस्त, नहीं दिखाई देती। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति को निकट की दिखाई देगी। ये अक्सर भूल जाते हैं लोग, परीक्षा में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, जब दिमाग में याद रहता है तो उल्टा सीधा हम बोलने लगते हैं। लेकिन आज के बाद आप शायद नहीं कंफ्यूज में होंगे। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट की ही दिखाई देना, अर्थात जिसको जो दोष है वह उसी की वस्तु देख पाता है, मतलब उल्टा क्रिया हो रहा है, जो दोष है वही देख पा रहा है। ठीक है, जो दोष है वही देख पा रहा है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की ही दिखाई देगी। ठीक है, इसमें होता क्या है दोस्त, निकट की क्यों दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती दोस्त, क्योंकि आंख में प्रॉब्लम होने के कारण क्या होती है, जो हमारा जो दूर बिंदु है, मतलब जो हमारा रेंज है, दूर दृष्टि का रेंज है, जहां तक हम देख पाते थे, वो हमारा दृष्टि क्या हो गया है, नजदीक आ गया है दोस्त। अब हम ये अनंत था हमारा देखने के लिए दूर बिंदु, अब क्या है कि दूर बिंदु अब दूर नहीं रहा, कहां आ गया, हमारे आंख के करीब आ गया है, मतलब हम यहीं तक देख पाते हैं। मतलब जो हमारा मैक्सिमम रेंज था देख पाने का, अनंत था, अब मैक्सिमम रेंज क्या हो गया है, अनंत नहीं रह गया है दोस्त। कितना हो गया है, आंख के करीबी हो गया है, चाहे 50 सेंटीमीटर 100 कुछ भी हो सकता है दोस्त, मतलब अनंत नहीं रह गया, अनंत से इधर आ गया है। अब हम यहीं तक देख पाते हैं, या इससे और नजदीक देख पाते हैं, इससे दूर नहीं देख पाते, अर्थात निकट की देख पाते हैं, दूर की नहीं देख पाते दोस्त। ठीक है, ये तो हो गया इसकी पहचान कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती है। ठीक है दोस्त, कारण क्या है, देखिए इसका कारण ये होता है दोस्त कि हमारा आंख है और यहाँ पे क्या है, तो लेंस है दोस्त। ठीक है, रेटिना यहाँ पे बना हुआ है। होता क्या है कि जब दूर की वस्तु दिखाई अनंत की वस्तु होगी, ठीक है, तो अनंत की वस्तु दिखाई हमको नहीं देगी, दूर की दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, तो हमको पता है कि अगर दूर की वस्तु होती तो प्रकाश वहां चलती, समांतर हो जाती। ठीक है, समांतर होने के बाद लेंस टकराती और किससे निकलती है दोस्त, निकलती एफ से होकर के, क्योंकि आप लेंस द्वारा प्रतिबिंब को पढ़े हैं, वहां बताया गया है कि समांतर किरणें जब भी अनंत से आती हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, एफ पर बनता है दोस्त। तो इस लेंस का फोकस दूरी कहां रहना चाहिए, यहां रहना चाहिए, रेटिना पर रहना चाहिए, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनना चाहिए। तो फोकस दूरी यही रहेगा रेटिना के बराबर, तभी तो प्रतिबिंब रेटिना फोकस पर बनेगा, तो रेटिना पर ही बनना कहलाएगा, रेटिना पर ही बनेगा। ठीक है, ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, जब दृष्टि दोष हो चुका है तो दूर की दिखाई नहीं दे रही है। मतलब क्या, मतलब ये कि जो यफ है, जो ये फोकस दूरी है, या तो बाहर या तो नजदीक हो गई होगी, बाहर या तो नजदीक। मतलब कहने का ये है कि जो ये गोलक हमारा है आंख का, क्या हुआ होगा, या तो बड़ा हो गया होगा दोस्त, या छोटा हो गया होगा। ध्यान दीजिएगा, छोटा होगा तो अभी क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर वो बाहर बनेगा, रेटिना से बाहर बनेगा,
रेटिना पर नहीं बनेगा तो दिमाग देख भी नहीं पाएगा, ठीक है। या रेटिना से पहले ही बन जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगी तो तभी क्या होगा, दिमाग नहीं देख पाएगा फिगर, क्योंकि रेटिना पर बनेगा तभी देख पाएगा, ठीक है। तो दिमाग पर जोड़ दीजिएगा, हमने कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या होता है, तो ऐसा होता है, ठीक है। एक बात देखिए, ध्यान दीजिए दोस्त कि होता क्या है कि दूरदृष्टि निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति को जो ये आंख का गोला है ना वह बढ़ जाता है। आंख का गोला क्या होता है, बढ़ जाता है, और जो प्रतिबिंब है उस गोले के अंदर ही बन जाता है, रेटिना पर नहीं बन पाता। ये बात ध्यान दीजिएगा, घटता नहीं है बल्कि क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब गोलक बढ़ जाता है दोस्त तो यह तो यहीं रह गई, पहले गोलक यहीं पर रहना चाहिए था, लेकिन बढ़ गया है तो गोलक बाहर चला, रेटिना बाहर चली गई है, और प्रतिबिंब यहां बनेगा, यह पर ही बनेगा अनंत की वस्तु का, और यह पर बनेगा तो चूंकि रेटिना पर नहीं है इसलिए दिखाई नहीं देगा हमको, ठीक है। और जैसे वस्तु को हम पास लाएंगे दोस्त तो क्या होगा, आप देखे होंगे प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस से दूर बनता जाता है। जैसे हम पास लाते जाते हैं फोकस से दूर बनता जाता है, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जहां पर प्रतिबिंब बनेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, उसका प्रतिबिंब बन जाएगा रेटिना बन जाएगा दोस्त, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यह क्या होगा, यहां प्रतिबिंब बन जाएगा, देखिए यहां से प्रतिबिंब कहां बन गया, रेटिना बन गया, रेटिना बन गया तो हमें दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर रहा हूं, जो सिद्धांत होता है, ठीक है, ठीक है दोस्त। तो एक सीमा हो गया ना, अब इससे इधर लाएंगे हम, दूर जाएंगे तो कहां बनेगा, इस रेटिना से इधर बनेगा, इससे थोड़ा अंदर जाएंगे तो एक रेंज तक क्या होगा, वो रेटिना पर बनेगा, शर्ट पर बनेगा, ठीक है दोस्त, तो देख पाएंगे। तो यही कारण होता है। तो कारण स्पष्ट करने के लिए कारण क्या हुआ, अब ध्यान दीजिए। निकट दृष्टि दोष का कारण जो होता है दोस्त वो क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। भाई ये लेंस है, ठीक है, तो लेंस है, ये ध्यान दीजिएगा, तो या तो गोलक बढ़ गया है, और जब गोलक बढ़ गया है तो फोकस दूरी इतना ही रह गई है दोस्त, या गोलक मान लीजिए वही रहा, गोलक पुराना वाला ही रहा, और जो लेंस है दोस्त इसका वक्रता त्रिज्या बढ़ गया है। त्रिज्या समझ रहे हैं, मतलब ये दब नहीं पा रहा है, यह क्या हो गया है, ये पतला ही मतलब लंबा स्थिति में रह रहा, पतला रह रहा है। जब पतला रहेगा दोस्तों बताया हूं कि क्या होता है, इसका वक्रता त्रिज्या इधर कहीं ना आएगा। अब वक्रता त्रिज्या बढ़ेगा दोस्त तो फोकस भी बढ़ेगी, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है, या तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है दोस्त, या तो गोलक बढ़ जाता है। दोनों कंडीशन में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इसका निवारण क्या है, देख लीजिए निवारण भी क्या है। इसका निवारण सिंपल है दोस्त, देखिए ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए आपका लेंस है, ये लेंस है, नेत्र लेंस है दोस्त। मान लीजिए कोई वस्तु अनंत की थी, दिखाई नहीं दे रही थी, क्यों, क्योंकि वह कहां बन रही थी, तो ये अंदर ही बन जा रही थी, ठीक है, यही बन जा रही थी, अब यही था हमारा, और हमें चाहिए ना रेटिना बनना। तो ध्यान देखिए, यदि मैं क्या लगा दूं, यदि मैं यहाँ पे आंख के सामने पास में एक लेंस लगा दूं, कौन लेंस, अवतल लेंस, तो आपको पता है कि अवतल लेंस क्या करती है, प्रकाश को फैलाने का काम करती है, ठीक है। तो लगा, ध्यान दीजिए, जब प्रकाश यहां जाएगी, ठीक है, और जब अपवर्तन में पड़ेगी तो हल्का सा क्या हो जाएगी, ये हल्का सा फैल जाएगी, मतलब ये प्रकाश अभी यहां जाएगी, पहले यहां जाती थी, रास्ता सीधा था तो जाती थी, लेकिन अब सामने आ गया लेंस तो क्या होगा, ये प्रकाश थोड़ा सा फैला देगा, ये आपको पता है। ऐसा यहां पर भी हो जाएगा दोस्त, ये प्रकाश जा रही है, यहां सीधा नहीं जाएगी, अब यहां से क्या होगा कि यहां से हल्का सा फैल जाएगी, ठीक है। अब जो हमारा आंख का लेंस है उसमें प्रकाश सीधा नहीं पड़ रही है, अब थोड़ा फैल कर पड़ रही है, और जब फैल कर पड़ रही है दोस्त तो ये कन्वर्ट, जो लेंस की प्रकृति वही है
तो इसी एंगल से ये जाकर यहाँ पर मिलती है दोस्त। तो अब क्या होगी, अब जो होगी चूंकि ये फैल गई है, तो जब यहाँ से उसी एंगल पर जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखिए देखिए उसी एंगल पर जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखिए अब थोड़ा सा क्या होगा, रेंज उसका बढ़ गया। इसे जा रही है उसी एंगल पर, इसी एंगल पर जाकर मिलती है, यहाँ पर तो इधर मिल रही है, अब थोड़ा इसका रेंज बढ़ गया तो मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, थोड़ा दूरी बढ़ जाएगा उसका, मतलब कहाँ बनने लगा दोस्त, रेटिना बनने लगा। रेटिना बनने लगा तो ये लेंस प्रयोग किया हूं, कौन लेंस है, अवतल लेंस है। तो आपको तो एक आइडिया हो गया कि अवतल लेंस से, अवतल लेंस का प्रयोग करके हम निकट दृष्टि दोष का निवारण कर सकते हैं। निकट कैसे, इसको याद रखेंगे आप, तो ध्यान दीजिएगा। निकट में क्या होता है कि लेंस के निकट ही प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है, और उसका निवारण कैसा है ये कैसे नहीं भूलेंगे। तो निकट जब बन जाता है दोस्त, तो प्रतिबिंब को हमको दूर बनाना है, फैलाना है, तो फैलाने का काम कौन करता है, अवतल लेंस करता है, ठीक है। अब आप नहीं भूलेंगे, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बनता है, तो लेंस के निकट ही बन जाता है। और हमें दूर बनाना है, रेटिना बनाना है, तो हमें दूर बनाने वाला लेंस चाहिए, फैलाने वाला लेंस चाहिए। और कौन फैलाता है, जो अवतल लेंस होता है दोस्त। तो दृष्टि दोष का निवारण किससे करेंगे, हम अवतल लेंस से करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं भूलेगा। वीडियो को एक बार दो बार देखिए, समझ में आ जाएगा बातें, कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया हूं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्त, अगले 2 दृष्टि दोषों को लेकर के, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष कैसे निवारण क्या होगा इत्यादि क्या होगा दोस्त। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।